तेजस्वी यादव जी, हमें तो गलानी हो रही है आपके, हमसे क्या भूल हाय पड़ेगा। जिस तरह से यमराज सम्राट चौधरी जी को हम लोगों का हाय पड़ा है और अस्थाई करेंगे। क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम वो इरादा। तेजस्वी जी तो रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं बिहार सरकार से कि जो आपका वार्ड सचिव है उसको आप हटाइए, उसका नौकरी का कार्यकाल पूरा हो गया। अब दूसरे को 1,14,691 दूसरे को ढूंढ के लाइए। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि कल के समय में वो भी हमारे बगल में धरना देते नजर आएंगे। यह मेरा हाय लगेगा उनको। नीतीश कुमार खोलो कर, चक्का जाम, नीतीश कुमार खोलो कर, तेजस्वी भैया खोलिए कर, इनकलाब जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर। वार्ड सचिव संघ के जो लोग हैं 4 महीना 3 दिन हो चुका है, यानी कि 125 दिन हो चुका है। इन लोगों ने जाड़ा देखा, गर्मी देखा, बीच में पानी बरस रहा था। उस पानी में भी आप ऊपर दिखा दे कैमरा पर्सन कि ना तो ऊपर पंडाल है और ना कुछ है, सिर्फ एक कपड़ा से घेरा हुआ है। इसमें ये लोग भीग कर, जाड़ा में बरसात था, जाड़ा में ओस भी गिरता है, थोड़ा बीच में पानी भी बरसा था। अभी गर्मी और लू दोनों चल रहा है, गर्दा उड़ रहा है, लोगों को बाहर रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी भी वार्ड सचिव संघ के जो लोग हैं गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? ये लोग वार्ड सचिव संघ हैं जो कोरोना काल में काम किए थे एक आस पे कि हम आज काम कर रहे हैं तो कल होके मेरा सरकारी नौकरी हो जाएगा। लेकिन सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, इन लोगों का जो पद था उससे ही, प्राइवेट से ही निकाल दिया गया 72-19 का लेटर देकर। क्यों ऐसा हुआ? क्या कमी रह गई? जब विपक्ष में या पक्ष में तेजस्वी यादव जी थे, वार्ड सचिव संघ को वादा किए थे इसी गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आके कि मेरी जब सरकार बनेगी तो हम आपका पहली कलम से वार्ड सचिव सबको अस्थायी कर देंगे, पुराने वार्ड सचिव को हम फिर से लाएंगे। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि ये लोग अपने परिवार को छोड़ के हैं, हर एक पर्व छोड़ दे रहे हैं। आपको होली हो गया, हर एक पर्व को छोड़ कर यही गर्दनी पे बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए, काश कोई आ जाए सरकार की तरफ से और हमें बोल दें कि आप लोगों की मांगे पूरी हो गई है। एक खुशखबरी के लिए लोग बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोनू कुमार है, वार्ड सचिव संघ से हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एक आस में, सरकारी नौकरी के आस में बैठे हुए हैं। आपका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये बिहार सरकार भी सरकारी नौकरी के झांसा दे करके ही हम वार्ड सचिवों को वार्ड सचिव के पद पर रखे हैं। हम लोगों को वार्ड सचिव के पद पर रखे हैं, लेकिन हम लोग सरकारी नौकरी के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। कोई भी कहीं पे काम करता है तो मान सम्मान और भरण पोषण के लिए करता है। मान सम्मान मिले, भरण पोषण के लिए उसका रास्ता निकले। हम लोग भी उसी आस में बिहार सरकार के 7 निश्चय ड्रीम प्रोजेक्ट योजना में 4.5 साल काम किए। कोरोना काल ऐसे समय में भी हम लोग बिहार सरकार के योजना को धरातल पर उतारने का काम किए, लेकिन हम लोगों को मान सम्मान देने के बजाय लात मार के निकाल दिया गया है। पंचायती राज के उस समय के पंचायती राज के तानाशाह मंत्री यमराज चौधरी जी के द्वारा, सम्राट चौधरी जी के द्वारा पंचायती राज के निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के ऊपर प्रेशर बना करके, दबाव डाल करके उनसे एक पत्र जारी करवाया गया 13/12/2021 को, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है। उस पत्र में साफ दर्शा दिया गया है कि WIMC गठन के साथ साथ फिर से वार्ड सचिव का भी पुनर्गठन होगा। कहने का मतलब हो गया कि जो 4 साल से ऊपर से कार्यरत वार्ड सचिव है उसको आप हटाइए, उसका नौकरी का कार्यकाल पूरा हो गया।
अब दूसरे को 1,14,691 दूसरे को ढूंढ के लाइए, नौकरी के झांसा दे करके उससे कुछ समय काम करवाइए, फिर उसको लात मार के हटाइए। यह बिहार सरकार के जो दोहरा नीति है यह नहीं चलेगा। निश्चित रूप से जब हम लोग का रूह काँप रहा है, आत्मा हम लोग को फट रहा है, इसका हाय पड़ेगा। जिस तरह से यमराज सम्राट चौधरी जी को हम लोगों का हाय पड़ा है, आज वो भी हमारे बगल में धरना देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक इसी तरह से जो हम लोगों के साथ दोहरा नीति अपनाने का काम किए हैं, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि कल के समय में वो भी हमारे बगल में धरना देते नज़र आएंगे। यह मेरा हाय लगेगा उनको। आपके चैनल के माध्यम से हम साफ कहना चाह रहे हैं। कहीं भी आदमी लोग प्राइवेट काम करते हैं तो 5-6 साल हो जाता है तो वो दुकानदार की नज़र में एक अच्छा इंसान बन जाता है जो बहुत मेहनती है काम करने के लिए। आप लोग 4.5 साल 5 साल काम किए हैं तो सरकार आप लोग की नज़र में अच्छा बन पाए हैं? देखिए, कहीं भी कोई काम करता है तो हम पहले ही कह दिए कि मान सम्मान के लिए काम करता है और भरण पोषण के रास्ता के लिए काम करता है। तो यह सरकार हम लोगों को मान सम्मान देने के बजाय लात मारने का काम किया, जबकि हम लोग ईमानदारी पूर्वक बिहार सरकार की योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। और न तो यह सरकार कह दे एक बार कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किए हैं, जांच करवा ले, उसके बाद हम लोग के ऊपर ठोस कार्रवाई करे। हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जान रहा है यह बिहार सरकार कि हम लोग काम ईमानदारी पूर्वक किए हैं। जो भी उसमें कमियां रह गई है वह बिहार सरकार के आला अधिकारी के बजाय का बिहार सरकार के आला अधिकारी का देन है। हम लोगों को जितना काम मिला है हम लोग उसको ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारने का काम किए हैं। एकदम पूरा कंफर्म है? एकदम। अरे कह तो रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं बिहार सरकार से कि जो आपका 7 निश्चय योजना है उसमें आप जांच बैठाइए। आपको कोई भी सचिव दोषी नहीं पाया जाएगा। निश्चित रूप से आपका दोषी पाया जाएगा भी तो आपका आला अधिकारी पाया जाएगा, BDO पाया जाएगा, मुखिया पाया जाएगा, पंचायत सचिव पाया जाएगा, वार्ड सचिव, कहीं दोषी नहीं पाया जाएगा। 7 निश्चय योजना में आपने कौन कौन सा काम किया था कोरोना काल में, थोड़ा सा याद दिलाएं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग 7 निश्चय योजना में नल जल, हर घर नल का जल काम किए, हर घर नल का जल पहुंचाने का काम किए, नली गली पक्कीकरण करने का काम किए। कोरोना काल ऐसे समय में मास्क साबुन वितरण हो गया, उसके बाद समाज में लोगों को हर तरह से सुविधा मुहैया कराने का हम लोग काम किए। और जो भी सरकार का हम लोग के पीछे, हम लोग के ऊपर गाइडलाइन मिला है, हम लोग को जो भी वर्क मिला, हम लोग उसको ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारने का काम किए। यहाँ तो सरकार इस बात की जांच करवा ले कि क्या हम सत्य बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों को लात मार के निकाला गया, जैसा कि आपका कहना था, आने वाले चुनाव में आप क्या कहिएगा सरकार को? आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से जो हमको संविधान में अधिकार मिला है, संविधान में जो अधिकार मिला है उसका उपयोग करते हुए निश्चित रूप से यह निकम्मे सरकार को निकाल फेंकने का काम करेंगे। मतलब बांध लिए हैं दिमाग में ये चीज़ को, गट्ठा बांध लिए हैं कि अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं तो आप सरकार गिरा दीजिएगा। बांधेंगे हैं। इतना गुस्सा में आ गए यहाँ पे। अरे 125 दिन से धरना दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये बात को जान लीजिए, आप अग्निवीर सुने होंगे। हाँ, 4 साल का जो है अग्निवीर सुने होंगे ना। अग्निवीर के दादा हम लोग को बना दिया गया है। अग्निवीर के दादा हम लोग को बना दिया गया। कैसे दादा बना दिया गया? अग्निवीर कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। 4 साल के लिए। हाँ। 5 साल के लिए। हाँ। 5 साल के लिए अग्निवीर। सरकार कह रहा है कि वार्ड सचिव को 2 साल के लिए समाज सेवा के लिए रखे थे। ठीक है, 2 साल के लिए। हाँ। अच्छा, जो लोग अपना फैक्ट्री छोड़ के सुनिए, हाँ। 3 साल के भी कहता तो हम समझते अग्निवीर के बाप हैं। 2 साल बता रहा है तब हमको तो पूरा यकीन लग रहा है कि अग्निवीर के दादा बना रहे। और दूसरा बात, आप एक चीज़ जान रहे होंगे, अग्निवीर तो सब जान रहे हैं, धरनावीर कोई जाने हैं? धरनावीर कोई नहीं जाने। वार्ड सचिव अब धरनावीर होने जा रहा है। बिहार में आज तक 125 दिन से अनवरत धरना कोई दिया तो बताइए, एक भी संगठन का नाम बता दीजिए। लेकिन हमारा वार्ड सचिव संघ है जो 125 दिन से अनवरत धरना पर बैठे हुए हैं। अभी बिहार में धरनावीर बने हैं, भारत में धरनावीर बनेंगे।
हम लोग का जो भी काम रहेगा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जैसे बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना को, नल जल को इतिहास के पन्नों में लिखा गया। हम लोग को 27/12/2021 को धरना प्रदर्शन को भी इतिहास के पन्नों में लिखा गया। धरना, ये जो गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, यह भी इतिहास के पन्ना में दर्ज होगा। आप देख लीजिएगा। अपना परिचय दें। मेरा नाम मोनू कुमार, वार्ड सचिव संघ से प्रदेश उपाध्यक्ष। इतिहास के पन्नों में वार्ड सचिव संघ का जो है नाम लिखा जाएगा, ये कह दिए हैं वार्ड सचिव संघ के जो बैठे हुए उपाध्यक्ष हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो कि प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और सरकार का ये सुने कि वार्ड सचिव संघ में बहाली हो रहा है प्राइवेट की तरफ से, तो लाओ इसमें आते हैं क्योंकि भाई हमको भी थोड़ा सा गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगा इसी बहाने। आइए कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रवि रोशन, जिला मुंगेर से जिला अध्यक्ष हूँ। पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे न्यूज़ को आपने देश प्रदेश में फैलाने का काम करते हैं। धन्यवाद। कौन सी कंपनी में आप काम करते थे? सर जी, हम भारत का जो नंबर 1 कंपनी है टाटा स्टील, उसमें हम ट्रेंड सुपरवाइजर थे। जब हम कितना कमाते थे उस टाइम? उस PF ESI ये सब काट के हमको उस वक्त 18,000 रुपये मिल जाता था 2016 में। अब 4 महीने से कितना कमा रहे हैं? 4 महीना से तो हम अगर अभी तक रोड पर बैठे हैं, 125 दिन हो गया, 1 रुपया को भीख भी नहीं दिया है। क्या कमाएंगे? और 4 साल जो काम किए थे मानदेय भट्टा मिला? 1 रुपया नहीं मिला। काहे नहीं मिला? काहे नहीं मिला? इसमें कहीं न कहीं सरकार का है ना दूरगम नीति हो गया। काम तो हमने तहे दिल से और धरातल पर उतारने का हमने काम किए, ईमानदारी से काम ईमानदारी। किए। अगर हम ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किए तो मैं जो वर्तमान में मुखिया हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी, आप पोर्टल पर जाके हमारे ना जो वार्ड है मुंगेर में, वार्ड नंबर 4 का है, आप जांच करवा लें। अगर जांच में पकड़ा जाते हैं तो सभी वार्ड सचिव और प्रशासन के बीच में आप हमें यथासंभव गर्दनी बाग धरना स्थल पर हमें फांसी दे दीजिए। तनिक हमें गम नहीं होगा, क्योंकि हमने घोटाला और घपला किए नहीं तो गम क्यों होगा भैया? देख रहे हैं इनकी बातों की आवाज़ जब सुन रहे हैं, ये रो रहे हैं, अंदर से कलप रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। 125 दिनों से गर्दनी बाग के धरना स्थल पे हैं। तमाम लोग हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ एक हैं, तमाम लोग हैं। देखिए कैमरा पर्सन दिखाया कि यहाँ पे देखिए तमाम लोग हैं। अभी तो ये कम संख्या में हैं, यहाँ पे और भी सब संख्या में रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं। लेकिन देखा जाता है कि घर में जब औरतें हैं उनको भी घर में मासूम बच्चों लोग के लिए खाना बनाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि औरत तो भाई कम आएंगी वार्ड सचिव संघ के जो पंडाल है, क्योंकि गर्दनी बाग का धरना स्थल है, उनको घर भी तो थोड़ा देखना है, बच्चे को भी पालना है, छोटा छोटा बच्चा है। तो आप जब वहाँ 4 साल काम किए, आपको इतना मिला, अब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब आने वाले चुनाव में क्या बोलिएगा? तेजस्वी यादव जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, क्या आप उनको ताज पहनाइएगा या ताज नहीं पहनाइएगा, इसके बारे में बताएं। मैं जिस तरह भटक रहा हूँ ना, जिस तरह सम्राट चौधरी अभी रोड पर आ गए, पंचायती राज मंत्री, कैबिनेट में जो पारित करते थे वृत्त का, और विजय कुमार सिन्हा वो भी अभी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। नीतीश जी आप कदापि भूल ना करें, आपको और तेजस्वी यादव को इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर आना होगा, और आप भी है ना मांग और स्वाभिमान का है ना लड़ाई लड़िएगा। तेजस्वी यादव जी, हमें तो गलानी हो रही है आपके, हमसे क्या भूल हुई जो वो सजा हमको मिले, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई। और भाई तेजस्वी यादव को कहना चाहता हूँ, आपने जो झूठा वादा किए, 1,14,691 सचिव हमारा सरकार आएंगे, हम अस्थाई करेंगे। क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम वो इरादा। तेजस्वी जी आप हमारे बीच आके झूठा वादा ना करें। कहते हैं नीतीश जी आप महापुरुष और विकास का है ना जो है पुरुष, महापुरुष के नाम में आते हैं। आप हमारे जन्मदाता हैं तो भाग्य विधाता भी बनिए, नहीं तो 2024 और 25 का कुर्सी तो कदापि हम होने नहीं देंगे। ये मेरा है ना वादा है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम रवि रोशन, वार्ड सचिव संघ जिला मुंगेर। रो रहे हैं, कलप रहे हैं कि तेजस्वी जी अपने
ये गाना के माध्यम से आपको रो के कलप के दिखा रहे हैं कि हमारी बातों को हमारी सुन लीजिए, क्योंकि एक एक रुपए के लिए मोहताज हो चुके हैं वार्ड सचिव संघ के लोग। बहुत अफसोस आता है, सरकार जब बनती है तो बहुत से लोगों को विश्वास होता है कि हमारी बातों को माना जाएगा। काश ये भी सरकार हमारी बातों को मान ले। बहरहाल ये न्यूज़ आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप MG न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।